कहाँ थे बेटा आप? गरिमा, रुमिशा, सुमन, रमा। आज मैं आपको अचीवर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज टॉपर्स क्रैश कोर्स वाली क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने टॉपर्स क्रैश कोर्स को टाइम दे दिया था। आज का टाइम मैं अचीवर को देने वाला हूँ। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यानी कि आज हम सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकोट इस लेवल से सीखने वाले हैं। और यूनिट का नाम है मस्कुलोस्केलेटल। तो मस्कुलोस्केलेटल सर को जरूरी काम आया था सर। जरूरी काम आ गया था बेटा, ठीक है, लेकिन अभी जरूरी काम को स्टॉप ही करना है आप सबको, ठीक है। अभी आपको ये जो आपके पास एक महीने का टाइम बचा हुआ है ना, इसमें कोई भी जरूरी काम आपका इससे ज्यादा जरूरी नहीं है जो आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई के लिए चाहे से अगर आपको घर त्यागना पड़े तो त्याग दो। मैंने कहा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी नम पंच लक्षणम। एक बार फिर से सुन लो अगर याद नहीं है तो। काक चेष्टा कौवे की तरह चेष्टा, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, इतना कंसंट्रेट। श्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद, यानी कि हल्का सा सरसराहट में ही उठ जाओ। बगुले की तरह ध्यान लगा के पढ़ो। कौवे की तरह लालसा, जैसे कौवा रोटी देख लेता है ना, फिर उसके बाद वो बैठा ही रहता है बेटा। जब तक किसी का ध्यान ना चूके जब तक वो बैठा ही रहेगा। और उसको वो जो चेष्टा उसने बना ली कि मुझे ये खाने का पकवान लेके उड़ना है, तो वो लेके ही उड़ेगा। बगुले की तरह ध्यान मतलब वो नदी किनारे बैठा रहता है, इतने कंसंट्रेशन से बैठता है ना। मेरे बच्चों उससे कंसंट्रेशन से। श्वान निद्रा मतलब आपको पता है ना, हल्की सी सरसराहट भी अगर हो गई तो श्वान उठ जाता है। तथेव च काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेव च। अल्पाहारी, अल्पाहारी से मतलब है बहुत कम खाना खाए अभी, सुबह भी और रात को भी। अगर ज़्यादा भूख लगे तो टुकड़ों में खाएं, 4-5 बार खाएं। जब भूख लगे तभी खाएं, हल्का हल्का खाएं, एक साथ दबा के ठूस के। और ऐसे पढ़ना नहीं है कि पढ़ जाओ बस अब तो शाम को उठेंगे, ऐसा खाना स्टूडेंट नहीं खाते, ठीक है। ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी से यहाँ पर मतलब है कि जिसको वाकई में कुछ हासिल करना है, वो घर की एक्टिविटीज से दूर रहता है। घर की एक्टिविटीज से दूर रहता है कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, जब तक कि आपका लक्ष्य आपको ना मिले तब तक के लिए कंट्रोल करो थोड़ा सा। समझाओ अपने आसपास के लोगों को, घर वालों को, परिवार वालों को समझाओ कि अभी मैं कुछ बड़े काम के लिए लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा फिर आपको मैं टाइम भी दूंगी, समय भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, लेकिन अभी प्रेजेंटली अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को साइड में सुलाओ, साइड में रखो प्रेजेंटली। मेरे बच्चों, ये आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ही तो कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो आप? ये कैरियर किसके लिए बनेगा? हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। अरे सारा तनख्वाह आप अकेले थोड़ी खा जाओगे, आप उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करोगे। मेरे साथियों थोड़ा सा अभी इस चीज पे भी ध्यान देना है। विद्यार्थी नम पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण लेकर के ही चलना है आपको टिल योर सिलेक्शन, टिल योर एग्जाम। कौन कौन आज कमिटमेंट दे रहा है मुझे, ये 5 लक्षणों से मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा सर आज से। आज तक जितना भटका भटक लिया, लेकिन आज से मैं ये 5 लक्षण अपने अंदर आज से ही गांठ बांध रहा हूं और अपने मन में उतार रहा हूं। अब मैं नहीं भटकने वाला। कौन कौन कमिट कर रहा है? झूठ मत बोलना मेरे साथियों मुझसे, मुझे झूठ से सख्त एलर्जी है। सख्त एलर्जी है मुझे झूठ से। जो बिल्कुल 100% निभाएगा वही कमिटमेंट लेना, वही प्रॉमिस लेना। पक्की बात है। स्वाति, तेजस, रश्मि, एंजल, कुमारी, सुदेश, किंजल, रुमिशा, प्रगति, अतरम वर्मा, गरिमा, रुमिशा, कुमारी, सब ले चुके हो? पक्की बात। और आज से मैं अचीवर के नोट्स वगैरह का जो है वो डाल सकता हूं आज से।
अचीवर के नोट्स बुक करने का प्री बुकिंग जो मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे पास 250 कॉपी है सिर्फ, वो 250 कॉपी के लिए प्री बुकिंग आज मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो पे कर कुरा के डिटेल्स वगैरह फिल करके एक फॉर्म का लिंक आपको दूंगा, उस फॉर्म के लिंक को फिल करके और अपनी प्रोसेस कर देना जिसको चाहिए अचीवर वाले। और जिसको नहीं चाहिए अभी, अभी जिस जो वेट कर सकता है, यानी जो अचीवर का स्टूडेंट नहीं है और जो वेट कर सकता है, अभी वो ऑर्डर मत करना। अभी सिर्फ वो बच्चे ऑर्डर करना जिनको वाकई एसेंशियल नीड है। ठीक है सर, ना तो हस्बैंड है और ना ही बच्चे, ना ही सास ससुर और मम्मी पापा। 2 महीने पहले ही बोल दिया था। वेरी गुड बिंदु, बहुत गजब, एक्सीलेंट। सर ड्यूटी के काम क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती है, फिर से रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ। अभी आपकी यूट्यूब की क्लास, स्किल अचीवर की क्लास रिकॉर्डेड देखती हूँ सर। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ स्टडी और ज़्यादा करूँगी। रमा वेरी गुड, आपको अपना प्रॉमिस, अपना कमिटमेंट निभाना है सर के साथ। आपका प्रॉमिस, अभी आपका प्रॉमिस सबसे ज़्यादा महत्व रखता है मेरे साथ। मेरे बच्चों, परिवार वाला या कोई घर वाले या कोई दूसरे लोग दुखी भी हो जाएंगे ना, थोड़े टाइम बाद सही हो जाएंगे। जब आपके पास अचीवमेंट आ जाएगा, जब आपके पास एक अच्छी जॉब आ जाएगी, तब सही हो जाएंगे। कोई नाराज भी हो जाता है तो हो जाने दो, आपको अपना हृदय कठोर रखना है। अभी प्रेजेंटली आपको अपना हृदय कठोर रखना है, कठोर दिल के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ जाओगे और सक्सेस अपने हाथ में आ जाएगी, तब मेरे बच्चों अपने आप अपने हो जाएंगे। क्योंकि हम किसी का बुरा तो कर नहीं रहे भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी का बुरा करेंगे, नहीं। हम अपने कैरियर के लिए थोड़ा सा अभी दूसरों को टाइम देना बंद करेंगे, ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है बच्चों, आपके हिसाब से कोई बुराई नहीं है? कोई बुराई तो नहीं ना? मेरे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वेटिंग तक ही रह जाता है, बहुत परेशान हूँ। गरिमा, जो कह रहा हूँ उस पे ध्यान दे, जो नहीं हुआ वो छोड़ो। पहले क्या नहीं हुआ वो सब छोड़ दो। एक भी स्टूडेंट इस चीज में दिमाग खराब ना करे कि पहले क्या नहीं हुआ। अपने को अब क्या करना है, इस पे फोकस करना है। सब लोगों को आने वाले टाइम को कैसे हमें खर्च करना है, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। अभी तक क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, जो होना था हो गया सब। ठीक है सब लोग, तो आज से कमिट हैं सब, पक्की बात? तो चलिए अब मैं अचीवर की क्लास शुरू करता हूं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है मेरे साथियों, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन सिखाऊंगा। देन उसके बाद में मेरे बच्चों फिर मैं आपको पूरा डीजनरेटिव डिसऑर्डर ट्रैक्शन, मैंने कल आपका बहुत अच्छे से क्लियर किया था, एक एक ट्रैक्शन की इमेज आपको लर्न करवा दिया था कि कैसे ट्रैक्शन होता है क्या नहीं होता। मतलब मेरे साथियों, आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक भी बहुत वैल्यू रखता है प्रेजेंटली। और जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं ना, वो ही एग्जाम होता है। असलियत में उसी को एग्जाम कहते हैं। तो आप हर एक मेरी लाइन को अच्छे ढंग से लर्न करेंगे, सीखेंगे। और आपका काम सिर्फ, क्योंकि पूरा याद करवा के यहां से मैं आपको भेजता हूं, आपका काम होता है सिर्फ उस क्लास को 30 मिनट में लिखना और फिर उसको रिवीजन करना दिन भर। बस आपका यही काम होता है, क्लास को सुनना और रिवीजन करना। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते कि आपको हम घर के लिए याद करने को दे रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हम पूरा मैक्सिमम टाइम हमारा यहीं से याद करवा के भेजते हैं आपको। दोबारा आपका असेसमेंट करके भेजते हैं, यानी आपसे खुद से पूछ करके सवालों को फिर भेजते हैं। मेरे साथियों, हम लोग आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल 100% टाइम हम देते हैं। जो करना होता है हम क्लास के अंदर खुद मेहनत कर लेते हैं, खुद एफर्ट कर लेते हैं। लेकिन लर्न करने वाला जो मेन मैकेनिज्म है, मेन तो सबसे ज़्यादा लर्न ही होता है। लिखना करना ये सब चीज़ें तो कोई काम की ज़्यादा होती नहीं है, सबसे मेन तो होता है लर्न करना। और लर्न पूरा हम क्लास के अंदर करवा करके आपको भेजते हैं, चाहे वो अचीवर है। अचीवर की स्पेशली बात कर रहा हूँ बेटा, बाकी में तो इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अचीवर की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, फुल बैचेस की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर जो मुझे टाइम मिलता है ना, उसमें मैं आपको बिल्कुल भी होमवर्क नहीं देता हूँ, याद करने जैसा होमवर्क नहीं देता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया? और मेरे सारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट फैकल्टीज हैं। एक एक टीचर बहुत मेहनती है, बहुत एक्सीलेंट है, काफ़ी अच्छे अनुभव वाले टीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि सारे टीचर परमानेंट है अपने पास में, जितनी भी टीम है 14 लोगों की,
सारे 14 की 14 कैंडिडेट्स जो हैं वो परमानेंट है। ऐसे पार्ट टाइम नहीं है कि दिल्ली एम्स से एक बार आ गए 1-2 दिन के लिए और आपको कुछ भी पढ़ा के चले गए। ऐसे टीचर्स नहीं है मेरे पास, रेगुलर क्लास लेने वाले सारे फैकल्टीज हैं। तो आपको जो सिस्टम वुगली क्लासेस ने दिया हुआ है, एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट कैसा होता है, एक मॉडर्न कोचिंग कैसा होता है गाइस, इस तरह का आपको एनवायरनमेंट यहाँ से पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। पढ़ने के सारे सोर्सेज आपको दे रखे हैं। एक लाइव क्लास का 2 वे कम्युनिकेशन इंटरेक्शन का एक तरीका दे रखा है, चाहे उसमें एक्सपेंसेस कितने भी आ रहे हों, खर्चे कितने भी आ रहे हों, लेकिन आपकी सुविधा को सबसे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। मेरे साथियों, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आपके लिए कैरियर को बिल्डअप करना, कैरियर को बनाना अब और भी आसान हो गया है। टीचर्स आपके पास बहुत हाई फाई टीचर्स हैं, आपके लिए कैरियर को बनाना और भी आसान हो गया है। आसानी से आप अपने कैरियर के उस स्टेप को पार कर सकते हो और बहुत अच्छी जॉब आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप हासिल कर सकते हो। हम लोगों को इस बार 4 से 5 बार सिलेक्शन लेना है, पांचों बार हमें बम फोड़ना है। ठीक है, कौन कौन है जो पांचों बार बम फोड़ेगा, चाहे वो डीएसएसबी में बम फोड़ेंगे, एम्स के अंदर इसमें नॉर्सेट में बम फोड़ेंगे, फिर नॉर्सेट आएगा सितंबर में, उसके अंदर भी हम बम फोड़ेंगे, आरआरबी में फोड़ेंगे, ईएसआईसी में फोड़ेंगे। मतलब हम लोगों को इस साल सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं, हमें 5 सिलेक्शन लेने हैं मेरे साथियों, एक नहीं 5, पांचों की पांचों के अंदर हमें हमें एग्जाम निकालना है, ताकि हम जो हमारे को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, चॉइस वाला एग्जाम लगेगा, वो ज्वाइन करेंगे, ताकि दोबारा सोचना ना पड़े। ऐसी प्रिपरेशन आप लोगों को प्रेजेंटली हम दे रहे हैं। तो इस प्रिपरेशन का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आपको नॉर्सेट निकलवाना, इस प्रिपरेशन का मकसद है मेरे साथियों कि आपको 5 सिलेक्शन है, तो पांचों की पांचों क्रैक करवाना। यानी कि आपको मैं देखना चाहता हूं कि आप 100% सेटिस्फाइड होकर के अपनी जॉब में जाओ। क्लियर है, सिर्फ जॉब में नहीं, सेटिस्फैक्शन विद जॉब। डू यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? चलिएगा, यस, हौसला बनाए रखना और मेरे इंस्ट्रक्शंस को, एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना, फिर देखो कैसे मैजिक होता है। चलिए, आज की क्लास का मेरा टॉपिक है, शुरुआत करने वाला हूं मैं, डीजनरेटिव डीजनरेटिव बॉर्न डिसऑर्डर्स। डीजनरेशन किसे कहते हैं मेरे साथियों? एज के साथ साथ जब एज बढ़ता है, तो एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी की सेल्स, बॉडी के टिश्यूज के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डीजनरेशन होने लग जाता है। इसी को हम डीजनरेटिव डिसऑर्डर कहेंगे। तो एज की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स में, टिश्यू डीजनरेशन आना ही डीजनरेटिव प्रॉब्लम कहलाएंगी। तो मस्कुलोस्केलेटल की डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती, आइए